नमस्ते। कुछ दिन पहले एक युवा व्यक्ति ने इस फोरम पर एक प्रश्न पूछा। उसका प्रश्न रेट्रोग्रेड ग्रहों पर आधारित था। कभी कभी जब व्यक्ति दिल से अच्छा होता है तो प्रश्न मुझसे जुड़ जाता है और फिर मैं उत्तर देना शुरू करता हूँ। और इसी तरह ये रेट्रोग्रेशन श्रृंखला अस्तित्व में आई। और इस नए एपिसोड के साथ, इस नए पॉडकास्ट में मैं इसे आगे बढ़ा रहा हूँ। इस पॉडकास्ट में मैं पहले घर में रेट्रोग्रेड बृहस्पति पर अधिक बात करूँगा। रेट्रोग्रेड बृहस्पति का प्रभाव बहुत गहरा और व्यापक होता है, जो हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित कर सकता है। रेट्रोग्रेशन अपने आप में एक बहुत जटिल विषय है, लेकिन अगर आप इसे समझते हैं तो आप इसे सरल बना सकते हैं। आइंस्टीन कहते हैं कि केवल वही व्यक्ति जो इसे समझता है आपको सबसे सरल तरीके से समझा सकता है। यह उदाहरण हमें यह समझने में मदद करता है कि जटिल विषयों को सरलता से प्रस्तुत करना कितना महत्वपूर्ण है। और यही मैंने इस पूर्वानुमान के माध्यम से करने की कोशिश की है, ताकि आप पहले घर में रेट्रोग्रेड बृहस्पति के परिणामों और सार को समझ सकें। हमेशा याद रखें, मेरी साझा की गई जानकारी केवल एक चयनित दर्शक के लिए है। केवल वही लोग जो संबंधित हो सकते हैं, जो मेरी बोली गई भाषा को समझ सकते हैं। एक निश्चित गहराई की समझ होनी चाहिए, तभी सत्य दिए जा सकते हैं। और इसलिए इस पॉडकास्ट में मैंने पहले घर में रेट्रोग्रेड बृहस्पति पर कई अंतर्दृष्टियां प्रकट की हैं। इस पॉडकास्ट का उद्देश्य है कि हम गहराई से इन विषयों को समझें और उनके प्रभावों को पहचानें, ताकि हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। और ये पहला एपिसोड है। आने वाले एपिसोड में मैं दूसरे घर, तीसरे घर, चौथे घर में रेट्रोग्रेड बृहस्पति पर अधिक बात करूंगा, और इसी तरह 12वें घर तक। तो मेरे साथ जुड़ें और इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। पहले घर में रेट्रोग्रेड बृहस्पति। पीछे हटने की स्वाभाविक प्रकृति जीवन के प्राकृतिक प्रवाह के खिलाफ जाना है। जीवन क्या है? जीवन शुद्ध ऊर्जा है। ऊर्जा शुद्ध है। हालांकि आप इस ऊर्जा का उपयोग कैसे करते हैं, यह पूरी तरह से आपकी प्रकृति पर निर्भर करता है। इसी तरह ऊर्जा का उपयोग कैसे किया जाता है, यह ग्रह की प्रकृति पर निर्भर करता है। मंगल इस ऊर्जा का उपयोग सेक्स का आनंद लेने या मानव अधिकारों के लिए लड़ने के लिए करेगा। शनि इस ऊर्जा का उपयोग न्याय प्रदान करने के लिए करेगा। बुध इस ऊर्जा का उपयोग संवाद करने के लिए करेगा। शुक्र इस ऊर्जा का उपयोग कला और रोमांस के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए करेगा। सूर्य इस ऊर्जा का उपयोग महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने, समाज में अपनी स्थिति को बढ़ाने के लिए करेगा। चांद इस ऊर्जा का उपयोग जीवंत कल्पनाओं के लिए करेगा। राहु इस ऊर्जा का उपयोग आपको कई भ्रांतियों और जुनून में खींचने के लिए करेगा, जबकि केतु इस ऊर्जा का उपयोग आपको अंदर की ओर मुड़ने में मदद करने के लिए करेगा। तो आप देख सकते हैं, हर ग्रह या तत्व अपनी प्रकृति के आधार पर इस सार्वभौमिक ऊर्जा का उपयोग करता है। स्वभाव अब तक सब अच्छा है। हालांकि क्या होगा अगर ग्रह खुद अच्छे मूड में न हो? क्या होगा अगर ग्रह अपनी सामान्य गति में न हो? क्या होगा अगर ग्रह फंस गया है या धीमा हो गया है? तो यह स्पष्ट है कि अब ऐसा ग्रह ऊर्जा का उपयोग करने में असमर्थ है जिस तरह से इसका उपयोग किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मंगल विपरीत गति में है, तो ऐसा विपरीत मंगल पूरी तरह से भ्रमित होगा और इस प्रकार ऊर्जा को लड़ाई या उचित यौन संबंध की ओर चैनलाइज नहीं कर सकेगा।
यह एक योद्धा की तरह है जो घर में नजरबंद है। वह नहीं चल सकता, उसे अपनी ऊर्जा को सीमित दायरे में उपयोग करना होगा। और इसलिए आप देखते हैं, भले ही वह एक योद्धा है, वह निराश और उदास महसूस करता है। अब अगला सवाल यह उठता है कि क्या योद्धा अच्छा है या बुरा? उत्तर मंगल की गुणवत्ता और चार्ट में उसकी स्थिति पर आधारित है। यदि मंगल कमजोर और विपरीत गति में है तो स्थिति सबसे खराब है। हालांकि यदि मंगल उच्च स्थान पर है और विपरीत गति में है तो स्थिति बेहतर है। कम से कम मंगल जो योद्धा है वह अच्छे गुणों वाला व्यक्ति है। हालांकि उसकी गति धीमी हो गई है, वह कोई गंभीर गलती नहीं करेगा जो एक कमजोर विपरीत गति वाला मंगल कर सकता है। तो सरल शब्दों में, विपरीत गति वाला ग्रह अपनी ऊर्जा का पूरा उपयोग करने में असमर्थ होता है। उदाहरण के लिए, एक कार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है, लेकिन अब अस्तित्व ने 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सीमा निर्धारित की है। इसलिए अब यह स्पष्ट है कि कार देर से पहुंचेगी, और इसलिए देरी और अधिक देरी विपरीत गति वाले ग्रहों की एक सामान्य विशेषता है। यदि आपको 32 वर्ष की आयु में पदोन्नति मिलने वाली है तो आप 36 वर्ष की आयु में पदोन्नति प्राप्त करेंगे, और इसलिए देरी के कारण निराशा और अवसाद होता है जब आपके जन्म कुंडली में एक से अधिक विपरीत गति वाले ग्रह होते हैं। पहले घर में विपरीत गति वाले गुरु के परिणाम साझा करने से पहले यह याद रखना आवश्यक है कि परिणाम एक चीज है और संदेश दूसरी। परिणाम ऐसा कुछ है जिसे आप बदल नहीं सकते, यह नियत है। हालांकि एक विपरीत गति वाला ग्रह जो संदेश आपको देने की कोशिश करता है वह बहुत कीमती होता है, क्योंकि यदि आप विपरीत गति वाले ग्रह के संदेश को समझ सकते हैं तो आप वास्तव में अपने आप पर काम करना शुरू कर सकते हैं और आप कमियों को सुधार सकते हैं और इस जीवन और अगले जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। अब मैं पहले घर में विपरीत गति वाले गुरु के परिणाम साझा करना शुरू करूंगा। शुरू करने से पहले कृपया ध्यान दें कि विपरीत गति वाले गुरु के परिणाम उस राशि के आधार पर भिन्न हो सकते हैं जिसमें वह स्थित है। यदि राशि मेष, वृश्चिक, सिंह, मीन, धनु, कर्क या कुंभ है तो विपरीत गति वाला गुरु अधिक सकारात्मक होगा। हालांकि यदि विपरीत गति वाला गुरु मकर, मिथुन, कन्या, वृषभ या तुला में है तो विपरीत गति वाला गुरु सकारात्मक परिणाम देने में असमर्थ होगा। अब हम पहले घर में विपरीत गति वाले गुरु के साथ शुरू करते हैं। जब गुरु पीछे हटता है और यह पहले घर में होता है तो स्वास्थ्य समस्याएं या व्यक्तित्व विकार एक सामान्य अवलोकन है। विशेष रूप से जब पीछे हटता हुआ गुरु मिथुन, कन्या, तुला या वृषभ जैसे नकारात्मक राशि में होता है। ऐसे व्यक्ति का चरित्र हमेशा जांच के दायरे में होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि जातक का चरित्र खराब है, बल्कि यह है कि उसे लगातार दूसरों द्वारा न्याय और आलोचना का सामना करना पड़ता है। जीवंतता आवश्यक है। हालांकि जब पीछे हटता हुआ गुरु पहले घर में होता है तो जीवंतता कम होती है और इसलिए ऐसा व्यक्ति बीमारियों का शिकार हो सकता है या उसकी स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ सकती है। एक अच्छी बात जो यह पीछे हटता हुआ गुरु करता है वह यह है कि यह व्यक्ति को अपने वजन को नियंत्रण में रखने में मदद करता है। इसलिए ऐसा जातक आमतौर पर अधिक वजन वाला नहीं होता है, मोटापे जैसी समस्याओं का सामना नहीं करता है। पहले घर में पीछे हटता हुआ गुरु जातक को अच्छी ऊंचाई देता है, लेकिन कुछ मामलों में विशेष रूप से यदि राशि पीछे हटते हुए गुरु के लिए उपयुक्त नहीं है तो ऊंचाई इतनी होती है कि जातक सार्वजनिक रूप से अजीब दिखता है क्योंकि वह बहुत लंबा होता है।
यदि जन्म कुंडली में पुत्र पीड़ित है तो ऐसा पीछे हटता हुआ गुरु पिता के साथ संबंधों के मामले में अच्छा ही होता है। या तो पिता अनुपस्थित होते हैं या पिता के साथ संबंध हमेशा अच्छे नहीं होते। संक्षेप में, जीवन में पिता से खुशी अनुपस्थित होती है। पीछे हटता हुआ गुरु अपने आप में पितृदोष का एक मजबूत संकेत है, जिसका अर्थ है पूर्वजों का श्राप, क्योंकि जातक ने परिवार में वरिष्ठों के साथ सम्मानजनक तरीके से व्यवहार नहीं किया है। इसलिए पीछे हटता हुआ गुरु यह भी संकेत करता है कि जातक को कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठों के साथ व्यवहार करते समय समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उपाय है भगवान सूर्य की पूजा करना। सूर्य देव। भारत और विदेशों में कई सूर्य मंदिर हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने मिस्र में 8000 साल पुराना सूर्य मंदिर पाया। तो आप भी एक सूर्य मंदिर खोज सकते हैं और भगवान सूर्य की पूजा कर सकते हैं। आपको हमेशा 12 सूर्य मंत्रों का जाप करते हुए सूर्य नमस्कार करना चाहिए। 12 सूर्य मंत्र क्या हैं? पहला है ओम मित्राय नमः, दूसरा है ओम रवाय नमः, तीसरा है ओम सूर्याय नमः, चौथा है ओम भानवे नमः, पांचवा है ओम खगाय नमः, छठा ओम पुष्णाय नमः, सातवां ओम हिरण्यगर्भाय नमः, आठवां ओम मरीचाय नमः, नौवां ओम आदित्याय नमः, 10वां ओम सवित्राय नमः, 11वां ओम अर्काय नमः और 12वां ओम भास्कराय नमः। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आपको ये 12 सूर्य मंत्रों का जाप करना चाहिए और ये बहुत सुंदर, बहुत सुखद और बहुत शक्तिशाली हैं। मैं सभी 12 सूर्य मंत्रों का एक बार फिर जाप करूंगा। ओम मित्राय नमः, ओम रवाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवाय नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम अमिताभ, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। यदि आप इन 12 सूर्य मंत्रों का जाप करते हैं तो मुझे यकीन है कि आप पहले घर में वक्री गुरु के कई दुष्प्रभावों को पार कर सकेंगे। पहले घर में वक्री गुरु इसके अलावा दृश्य दुनिया, ब्रह्मांडीय दुनिया की ओर आकर्षण लाता है। यदि ऐसा जातक अन्य सकारात्मक पहलुओं के साथ जन्म लेता है तो आध्यात्मिकता की ओर झुकाव ही बहुत मजबूत होता है। यदि कुंडली उच्च जागरूकता को दर्शाती है तो जातक कुछ आध्यात्मिक अनुभवों का सामना कर सकता है और उसे प्रबुद्ध गुरुओं का दर्शन भी मिल सकता है। हालांकि चूंकि गुरु वक्री गति में है, जातक आत्मसंदेह का शिकार बन जाता है। याद रखें, संदेह मृत्यु है और आत्मसंदेह आत्महत्या है। आत्मसंदेह का मतलब है अपने आप और अपनी क्षमताओं में आत्मविश्वास की कमी। आत्मसंदेह वह एंकर है जो हमारे जहाजों को चलने से रोकता है। आपकी सफलता के लिए सबसे बड़ा बाधा आत्मसंदेह है। हमेशा याद रखें, आत्मसंदेह को आपको बंदी नहीं बनने दें। आत्मसंदेह कम आत्मविश्वास की ओर ले जाता है और जब आपका आत्मविश्वास कम होता है तो आप सफलता प्राप्त करने में असफल होते हैं। आत्मसंदेह स्वभाव से बहुत विनाशकारी होता है और पहले घर में वक्री गुरु वास्तव में आत्मसंदेह की इस प्रवृत्ति को लाता है
और जब आप अपने आप पर संदेह कर रहे होते हैं तो यह स्वाभाविक है कि आप दूसरों पर भी संदेह करना शुरू कर देंगे। और यही एक महान राजा के साथ हुआ। एक महान राजा था। वह एक अच्छा आदमी था, लेकिन वह एक बहुत ही संदेहशील व्यक्ति भी था। ऐसा हुआ कि अपनी राजधानी के चारों ओर घूमते समय हर रात वह एक युवा व्यक्ति से मिलता था जो हमेशा एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा रहता था। हर रात राजा शहर में भेष बदल कर घूमते थे यह देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं। वह हमेशा उस युवा व्यक्ति को एक मूर्ति की तरह बैठे हुए पाते थे, बिना किसी हलचल के। आखिरकार वह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सके। उन्होंने अपने घोड़े को रोका और कहा, युवा व्यक्ति, मुझे आपकी ध्यान में विघ्न डालने के लिए क्षमा करें। युवक ने अपनी आंखें खोलीं और कहा, क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं ध्यान नहीं कर रहा हूं, मैं ध्यान हूं। कोई भी इसे बाधित नहीं कर सकता, और आपकी जो भी जिज्ञासा है कृपया उसे पूरी करें। राजा ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप मेरे महल आएं, मैं आपकी देखभाल करूंगा। इस पेड़ के नीचे बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको इतनी चुपचाप देखकर जैसे बुद्ध की प्राचीन कहानी। मैं आपकी चुप्पी, आपके इशारों, आपकी पूर्ण शांति से प्यार कर बैठा हूं। मैं आपको अपने महल चलने के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं राजा हूं। यही है कि बर्बर मन कैसे कार्य करता है। राजा युवा व्यक्ति से अपने महल आने के लिए कहता है, उसे आमंत्रित करता है, लेकिन उसके अवचेतन में वह चाहता है कि वह उसकी आमंत्रण को स्वीकार न करे, क्योंकि इसका मतलब होगा कि वह अभी भी विलासिता और महलों का इच्छुक है। लेकिन वह युवा व्यक्ति बस खड़ा हुआ और कहा, मैं आ रहा हूं। तुरंत पूरा दृश्य बदल गया। राजा के मन में संदेह का साया था। राजा के मन में यह चल रहा था, मैंने क्या किया? यह व्यक्ति अभी भी एक राजा का मेहमान बनकर महल की विलासिता में रुचि रखता है। यह कोई महान संत नहीं है। अब यह संत का पुराना विचार है कि उसे जितना संभव हो असुविधाजनक होना चाहिए। असुविधा ही धर्म है। बीमार, भूखा, हजारों तरीकों से खुद को यातना देना, और फिर आप एक महान संत बन जाते हैं। यह व्यक्ति अचानक राजा के मन में अपनी संतता से गिर गया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह अपने शब्द वापस नहीं ले सकता था। यह बहुत असभ्य होगा। लेकिन युवा व्यक्ति सब कुछ देख रहा था। उसने कुछ नहीं कहा। राजा ने उसके लिए महल का सबसे अच्छा हिस्सा सेवकों और युवा लड़कियों के साथ उसकी देखभाल के लिए प्रदान किया, और उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया। हर स्वीकृति के साथ वह संतत्व के पैमाने पर गिर रहा था। वह किस प्रकार का संत था। उसने एक सुंदर राजा के आकार का बिस्तर स्वीकार किया। उसने महल की सभी विशेषताओं को स्वीकार किया। संदिग्ध राजा ने कहा, हे भगवान, मैं किस प्रकार का बेवकूफ व्यक्ति हूँ। इस व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया है। ऐसा लगता है कि उसने मुझे धोखा दिया। हर रात बस वहीं बैठकर उसे पता था कि मैं उस समय गुजरता हूँ। बुद्ध की तरह चुपचाप बैठकर उसे पता था कि मैं पकड़ा जाऊंगा, और उसने मुझे पकड़ लिया। और अब उसे निगलना या थूकना बहुत मुश्किल है। वह महल के अंदर है। लेकिन आप ऐसे मानसिक स्थिति को कितनी देर तक सहन कर सकते हैं? 6 महीने बाद एक दिन सुबह सुबह जब वे बगीचे में साथ चल रहे थे, राजा ने उससे कहा, एक सवाल लगातार मुझे परेशान कर रहा है और मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। इसके कारण मैं 6 महीने से अच्छी नींद नहीं ले पाया। युवक ने कहा, आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। राजा ने कहा, पूछने में मुझे दर्द होता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि मुझ में और आप में क्या अंतर है। आप महल में रहते हैं, आप सभी विलासिताओं का आनंद लेते हैं। मुझ में और आप में क्या अंतर है? युवक ने कहा, मुझे पता था कि यह सवाल एक दिन उठने वाला है।
वास्तव में यह उसी क्षण उठ गया जब मैं आपके पीछे खड़ा हुआ। आप एक बहुत साहसी व्यक्ति नहीं हैं। आपको तुरंत पूछ लेना चाहिए था। 6 महीने क्यों बर्बाद करें और 6 महीने तक अपनी नींद को अनावश्यक रूप से परेशान करें। मैं आपके सवाल का जवाब दे सकता हूं, लेकिन यहां नहीं। आपको अपने राज्य की सीमा के बाहर मेरे साथ आना होगा। यह दूर नहीं था, बस कुछ मील दूर नदी थी जो उसके राज्य की सीमा थी। राजा ने कहा, वहां जाने की क्या आवश्यकता है? आप मुझे यहां उत्तर दे सकते हैं। उसने कहा, नहीं, आवश्यकता है। दोनों नदी के पार गए। दूसरी किनारे पर खड़े होकर युवक ने कहा, मेरा उत्तर है कि मैं आगे बढ़ रहा हूं। क्या आप मेरे साथ आ रहे हैं? राजा ने कहा, मैं आपके साथ कैसे आ सकता हूं? मेरे पास एक महल है, मेरे पास एक राज्य है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मुझे हजारों चिंताएं और समस्याएं हल करनी हैं। मैं आपके साथ कैसे आ सकता हूं? युवक ने कहा, क्या आप अंतर देख रहे हैं? मैं जा रहा हूं। मेरे पास कोई महल नहीं है, मेरी कोई पत्नी नहीं है, मेरी कोई समस्याएं नहीं हैं। मैं अपने पेड़ के नीचे उतना ही खुश था जितना मैं आपके महल में खुश था। न थोड़ा ज्यादा, न थोड़ा कम। मेरी जागरूकता वही है, चाहे मैं आपके महल में हूं या जंगल में। राजा अपने कुरूप मन, अपने संदेहास्पद मन पर बहुत दुखी हुआ कि उसने ऐसा क्रूप विचार किया। उसने उसके पैरों को छुआ और कहा, मुझे यह सोचने के लिए भी माफ कर दो। अपनी आंखों में मैं गिर गया हूं। युवक ने कहा, नहीं, ऐसा मत करो। तुम्हारे आंसू और मेरे पैरों को छूते हुए देखकर मुझे कोई कठिनाई नहीं है। मैं वापस आ सकता हूं, लेकिन तुम फिर भी सोचने लगोगे, हे भगवान, क्या उसने मुझे फिर से धोखा दिया? मुझे कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन तुम्हारे प्रति निर्दयी न होने के लिए मैं नहीं आऊंगा। बस मुझे जाने दो। पूरा संसार वहां है और मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है। बस एक पेड़ जिसके नीचे बैठ सकूं, यह मेरे लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। और युवा महान योगी चला गया। इस तरह संदेह सभी अच्छे भाग्य को नष्ट कर देता है जो तुम्हारे रास्ते में आने वाला था। इसलिए प्रतिगामी गुरु को अपने मन में घूमने वाले सभी संदेहों को छोड़ने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने प्रति बहुत कठोर होना भी बंद करना चाहिए। तुम कुछ मजा कर सकते हो, तुम कुछ हल्के पल बिता सकते हो। जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए हल्के पल आवश्यक हैं। कुछ महीने पहले एक अमेरिकी महिला परामर्श के लिए आई थी। वह एक योगाभ्यास करने वाली है। वह हर दिन ध्यान करती है और जप करती है। मुझे उसके ध्यान और जप के प्रति समर्पण पसंद आया। लेकिन फिर उसने कहा, शाम को मैं कुछ फिल्में या कुछ कार्यक्रम टेलीविजन पर देखती हूँ क्योंकि मुझे फिल्में और शो देखना पसंद है। लेकिन मुझे अपराध बोध होता है। क्या आध्यात्मिक पथ पर होने पर टेलीविजन शो या फिल्में देखना ठीक है? मैंने उससे कहा, जब तक तुम अच्छे शो और अच्छी फिल्में देख रही हो जो तुम्हारे मन को भ्रष्ट नहीं करती, तब तक इसमें बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं है। टेलीविजन धारावाहिक देखना हमेशा अच्छा होता है क्योंकि कई बार आप समाज के नवीनतम रुझानों को जान पाते हैं, क्योंकि कुछ चुनौतियां और समाज की वर्तमान स्थितियां चल रहे टेलीविजन धारावाहिकों के माध्यम से परिलक्षित होती हैं। जब भी आप कोई फिल्म या टेलीविजन धारावाहिक देखें, हमेशा ऐसा देखें जैसे आप केवल एक गवाह हैं। जो कुछ भी आप टेलीविजन पर देखते हैं उससे अपने आप को या अपनी जीवन कहानी को न जोड़ें। अगर आप यह कर पाने में सक्षम हैं तो आप बिल्कुल टेलीविजन देख सकते हैं और कुछ हल्के, मजेदार, मनोरंजक क्षण बिता सकते हैं, क्योंकि इससे आपका तनाव कम होता है और आपके भीतर की गंभीरता भी कम हो जाती है। हमेशा याद रखें, बहुत बुद्धिमान न बने। हमेशा याद रखें कि रुकना चाहिए, चरम पर न जाएं। थोड़ी मूर्खता और थोड़ी बुद्धिमानी अच्छी होती है।
और सही संयोजन आपको बुद्ध बनाता है। थोड़ी मूर्खता और थोड़ी बुद्धिमानी, केवल बुद्धिमान न बने वरना आपका चेहरा लंबा हो जाएगा। केवल मूर्ख न बने वरना आप आत्महत्या के विचारों में पड़ सकते हैं। और यही मैं उन सभी सुंदर आत्माओं को बताना चाहता हूँ जिनका गुरु पहले घर में वक्री है। बहुत गंभीर न बने और केवल मूर्ख न बने, जीवन में संतुलन खोजें। थोड़ी मूर्खता और थोड़ी बुद्धिमानी सही संयोजन है जो आपको बुद्ध बना सकता है। हर दिन ध्यान करें। जय श्री गणेश। जय गुरु। एयूएम गम गणपतये नमः। एयूएम गम गणपतये नमः। यूएम गम गणपतये नमः।